हेलो एवरीवन, से तरीके से लाइव आगे जिंदगी जीना फटाफट जी कम लाइव फास्ट बुलाती है तो आ जाने का। चा 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 लाल नमस्कार, क्या हाल है? मेरे गला बैठ गया यार, माँ बहन। ऊपर से पट्टी बन गई मेरे हाथ, पूरी तरह से बचा तो वो भी फ्रैक्चर हो गया साला। अब ना रहेगा हाथ, ना बचेगी बांसुरी। हाँ, लो नींबू खाओ, सेहत बनाओ, नींबू की तरह वही पहले धोड़ो। अबे नींबू की मात्रा आना, 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 आना। ये नींबू सूख गया है, इसको दिया बना सकते हैं। इसका भी एक बेनिफिट अपना ही है, नींबू खाया भी जाता है, साथ में इसका दिया भी बना सकते हैं शुद्ध। देखो ऐसे पलटो इसको, पलट साले, पलटी तो आ रहा है देखो। ऐसे पलटो और रख दो, जब सूख जाए तो दिया बना दो। कल मैंने नींबू पता नहीं किस चीज में खा लिया था डाल के, सारा इससे मेरे को गला बैठ गया। गला तो मेरा सारा रात में बैठा है। अब 10 रुपया के टोकन का हाल है। खजंती डाटा नहीं रिचार्ज की हो, 10 रुपया की रिचार्ज मार के कानून बता रहे हो। और खजंती कुटले आए रहे। आज फेसबुक साला अपडेट ना आ रहा, ऐप बहुत भर गया मोबाइल में। मोबाइल आज आज साला 25,000 से ऊपर हो गई फोटोग्राफ। डिलीट मारनी पड़ी, रख के बैठी हूँ, चार्ट डाली फोटोग्राफ हो गई। हाँ, सब डिलीट करूंगी बैठ करके। इसके चक्कर में फोन अपडेट ना हो रहा मेरा। नमस्कार श्रीकांत जी। सरिता जी चोट कैसे लग गई? मित्र, ये भी एक राम कथा लगी है। लग गई तो लग गई, कल थोड़ा और ज्यादा लग गई। जो बचा कुचा था वो भी लग गया बहन के यहाँ। अंदर में जाके प्लास्टर बनवाना पड़ा। प्लास्टर का मतलब पट्टी बांधा, प्लास्टर का घंटा बांधेगा डॉक्टर। सरजू कुमार कुशवाहा, नमस्कार। चलो बंद कर देते लाइव, तुम भी लोग सो जाओ, हम भी सो जाते।
दिल तो खोया है यहीं पे कहीं पे, तू मुझे बता, तू मुझे बता। नींबू में रस है। मैंने अपने चेहरे पे लगा लिया। मैं इतनी लतियर हूँ, मार्केट में जाती, जो चीज लेना वो भूल जाती, जो नहीं लेना वो करके आ जाती। साला एक नंबर की बकलोल। और साला लिख के रख दूंगी तो याद रहेगा। क्या जानू कितने दिन रात गुजारी मैंने तारे गिने। बहुत बड़ी घटना हो गई आज। वो घटनाएं कभी भूली नहीं जा सकती। ये कौन है? पुष्पेन श्रीवास्तव। उस पे एक बार फेसबुक बंद करके वापस से आती है, इसकी चर्बी चढ़ गई है फेसबुक के। हेलीकॉप्टर जा रहा है, घर घर आवाज कर रहा है। आज अब हेलीकॉप्टर दौरे पे रहेगी ना। 26 जनवरी आती है तो मुंबई में हेलीकॉप्टर ज्यादा दिखेगी। सब दौड़ा करते हैं, दौड़ा। दौरा मतलब रनिंग करके चेक करते हैं। कल तो हमने बहुत मजे लिए स्टेशन में बैठ के। ऐसा धड़ाम से आवाज आया, हमको लोगों को कुछ और सुनाई दिया। हम लोगों को लगा गई भैंस पानी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नाम नहीं ले सकते इस चक्कर में, थोड़ा रुके हुए। और अब्दुल जी क्या हाल है? साजिद मीर नमस्कार। किसी को ले ना ना यार, कितने लोग डाटा कम रिचार्ज मारे हो। कृपया करके 10 पैसे की रिचार्ज ना मारे, मारे तो फुल्ली मारे। इन्होंने 500 रुपये का डाटा रिचार्ज मारा है। क्या हाल है? बढ़िया। आप ठीक हो? बस बढ़िया है। चाय नाश्ता हो गया? नहीं अभी नहीं। मेरा तो चाय हो गया, नाश्ता बाकी है और अभी हम। और सब बहुत बढ़िया है। अभी अभी हम कॉफी पियेंगे थोड़ी देर में। अच्छा। तब कब? तक सोचा लाइव में सबका दिमाग ही खा ले। कहाँ से हो? मुंबई। हम चेन्नई। वाह, नाइस। मैं गई थी तिरुमला। बहुत प्यारी जगह है, बहुत। हम्म, दुनिया कब? का अनोखा ही जगह है, बहुत प्यारी जगह है। अच्छा। लेकिन चोर है साले वहां पे। लड्डू में मिलावट कर दिए साले लोग। मुझे डाउट था पहले, अच्छा वो मुझे दिए नहीं वो लड्डू। नहीं तो इतना नहीं। गरियाती ना कि उनके 7 पुस्त भी ना याद करती। मेरे एक बार जाने के बाद रास्ता क्लियर हो जाता, पता नहीं कैसे। लड्डू सुधर गया। और जो ट्रस्ट वाला कर रहा है ना, वो गलत कर रहा है। पैसा लेकर के दर्शन करा रहा है, वो भी बहुत गलत है। मैं चेन्नई में मुंबई बाहर। बिजनेस हाँ। चेन्नई में बिजनेस कर रहा हूँ, चेन्नई में। किस चीज का? काजू और किशमिश। हमारे पास भी एक पैकेट काजू लेके जाओ ना, बेच दो। रहने वाला हूँ हाँ, कश्मीर का, कश्मीर। अच्छा कश्मीरी है, बढ़िया। कश्मीर के लोग तो बड़े अच्छे होते हैं। चावल खाते हैं, मस्त रहते हैं। हाँ। मैं एक बार गई थी वहां, बस स्टेशन, बस अड्डा था ना, वहां पर वो हाँ। लोग खा रहे थे। कश्मीर नहीं गई थी, जम्मू गई थी। जम्मू में बस हम्म, अड्डे में वो लोग चावल बना के हम्म, चटनी के साथ हम्म। खा लेते हैं, टमाटर के साथ खा लेते हैं, किसी के साथ बेचारे खा के चले जाते हैं। हाँ, ऐसा भी होता क्या करे इंसान, मेहनत करता है तो फल तो चाहिए ना। है। लेकिन अच्छे रहते हैं कश्मीरी।
एक तो इतने सुंदर होते हैं कि भगवान उनको अलग ही बनाए हुए है। कोई मेकअप ना करे फिर भी मेकअप में ही रहते हैं, बहुत सुंदर रहते बाकी सब ठीक है। हैं। बाकी बहुत बढ़िया है। और हाल चाल। सब हाल भी अच्छा है, चाल तो कल अब पता लगेगा, वीडियो पे जाके देखिएगा, छोटे छोटे वीडियो पे कि चाल सही है कि नहीं है, हो सकता है आड़ा टेढ़ा चल रही हो तो। देखा था रेलवे स्टेशन का वीडियो। अच्छा अच्छा, अभी देखो ना, हाथ टूट गया है मेरा पूरी तरह से। हाथ टूट गया कैसे? वीडियो बना रही थी, भसड़ गई। और इसीलिए बेच दिया रा- पानी में। भैंस नहीं, सरिता गई रोड पर, गाना गा रही, राम आएंगे अंगना सजाएंगे, राम तो आए नहीं, पत्थर सजा के गिरा दिया मेरे को। हम्म, ऐसा गिरी, बोला चट से, जैसे लगा भूकंप आ गया। हम्म, लेकिन मैं अपने से उठ के चली गई। 3 दिन बाद चोट का पता चला कि हाँ चोट लगा। 3 दिन में तो खुश थी, मस्त घूम रही थी। अच्छा। चोट का होश ही नहीं आया, जब तक होश आया, जब तक इन नदी बहगी नाले। दिमाग की माँ बहन हो गई। हम्म, गुड मॉर्निंग सुलेंद्र गिल जी, कृपया करके डाटा कायदे से रिचार्ज करें। देखिए हमारा कश्मीरी रिचार्ज किया, इस चक्कर में वो आ गया। तुम सब 10 पैसा के रिचार्ज मार के दिमाग हमारा खाते रहते। लंबा मारोगे लंबा जाओगे। और कल क्या भीड़ थी, भीड़ तो हमेशा ही रहती है मुंबई में। लेकिन हम्म, कल मकर संक्रांति में बहुत भीड़ थी, सब एक दूसरे को कुमकुम हल्दी कर रहे थे। तो मैं अपने रनिंग में दौड़ रही थी तो लगा ही नहीं कुमकुम, बाद में याद आया। जी, हम्म, फ्री है तो जाइए जी। कश्मीर जाना है। कश्मीर सोचे तो बहुत है, सपने लंबे हैं, दिमाग छोटे। आएंगे, मैं जहाँ का दाल रोटी लिखा, दाल रोटी तो नहीं, दाल बिरयानी लिखेगी वहां पहुंच जाएंगे। हाँ तो सब कुछ मिलता है, जो अपना अपना जो कुछ खाएगा वो मिलेगा। ऐसा तो नहीं है कोई चावल खाएगा तो, ये तो अपना नहीं, अपना हम तो चावल जो अपना। वाले लोग हैं। हमारी तो पटरी खाती कश्मीरियों से। बनाया चावल हम खाते हैं। हम्म, हाँ सुरेंद्र जी, चाय भी हो गया, पानी तो नहीं पिया हमने, पानी बाद में पियेंगे हम। साईं भौजी, कहाँ लिखते हो, अक्कल लगा के लिखना, हम कहाँ भौजी ना है। नहीं, भूंज दे तो अक्कल लग जाए कि गैसिया में। मुंबई में हम घूमने, अरे आप मुंबई घूमने आए थे, हम मुंबई में अपने मुकाम हासिल किए हैं। मंजिल खुदा, मंजिल मुद्दते मंजिल खुदा, बनाया है अपने रूम, अपना घर, अपना सिद्धांत। सिद्धांत तो खैर बचपन से ही है। घर अपना खुद का बनाया, अपने बलबूते भी, किसी से दान नहीं, किसी से दक्षिणा नहीं। वैसे भी आजकल साला कोई दान दक्षिणा देता ही चिना है। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। हम्म, साला 100 रुपया के लिए एक बंदे ने किसी का गर्दन ही उड़ा दिया, बताओ। अबे 100 रुपया हमसे ले लेता, का जरूरत रहा इतना बड़ा गर्दन उखाड़ रही। ये चीज एमपी में हुआ। अब एमपी में बहुत गरीबी आ गई साला, सागर साइड में बहुत गरीबी है, जबलपुर के बाद सागर। हम्म, 10 रुपया में अगर मार दिया, अगर हम सोने की चैन पहन के जाए, हमका तो पूरे लूट ले। हम नहीं जाएगा रे बाबा, मिदरी ठीक है। मुंबई में ठंडा नहीं होता है। हम कब कहे ठंडा, यहाँ के आदमी गर्म है, तुम ठंडे की बात कर। चेन्नई में तो यहाँ बिल्कुल तो ठंडा गर्मा है। गर्म कार्यक्रम है। चेन्नई में बहुत गर्मी है। बहुत गर्मी, कल पसीना से पूरी नहा ली मैं। हम्म, कल भी मैं भसड़ते भसड़ते बची, लेकिन जाके टकरा गई किसी और से, तो इस चक्कर में हाथ में और ज्यादा चोट लग गई। एक पुलिस वाला कह रहे हैं, अरे आपको इतना चोट लगा, आपको अक्ल है? मैंने कहा अक्ल होती तो रोड पे थोड़ी घूम रही होती। जाइए, ब्लडिंग निकल रही है। मैंने कहा निकलने तो, उसका काम ही है निकलने का। हम्म, वो भी
बेचारा चूचू कर रहा है। मैं कहा ये चूचू मत कर, तेरे को देख के मेरी टेंशन आ जाएगी। मुझे लगा कि मैं खुद ही सच्ची में बीमार हूँ। फिर गई, फिर दवा ली, अच्छा। फिर पट्टी बंधवाई, पट्टी वट्टी बंधवा के आ गई। चला गया क्या देखो आज मेरी अच्छा है। क्या अच्छा है? हाँ गरम अच्छा है। कश्मीरी चले गए चावल बनाने, चावल बनाएंगे, हमको भी खिलाएंगे। कौन कहता है कि चावल में ताकत ना होती? कश्मीरी से पूछो, रोज पहाड़ पे चलते, रोज पहाड़ से उतरते, और चावल में दम कहते हो? नहीं है, इम्पॉसिबल। चावल में वो दम है जो साला कहीं ना हो। अच्छा बोलती है जी। थैंक यू मित्र, आपको अच्छा लगा बोली, बहुत बढ़िया बात है। लोगों को तो बोली मेरी चुभ जाती है कांटे की तरह। जो लोग मुझे बचपन में बोलते थे कि बहुत बोलती है, आज वो मेरी बोली सुनने के लिए तरसते हैं। लेकिन अब हम उनसे मिलते नहीं हैं। दूसरे को छोड़ो, हमारे प्रोफेसर है वो हाल। हाँ ये चावल में वह दम है जो मौत से कम, मतलब मौत से कम है। अरे चावल दमदार है, बाकी सब चाय कम फीकी पानी है। चावल में वो दम है जो मुझ से कम नहीं। बहुत दम है। हम तो खाते हैं सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके रात के 2-3 बजे तक। उसके बाद हमको नींद आ जाती है। सपने में तो नींद में हमको दिखता ही ना कुछ है। जब तक रहेगा समोसे में आलू, चिपकी रहेगी सरिता फेसबुक से। अब तक बिहार में रहेगा लालू। लालू का पता ना है। बिहार में था ना लालू प्रसाद का पहले। हाँ, लालू जी थे। हाँ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। क्या है? कुछ लोगों को सब कुछ पकड़ना आता है, पर कैमरा ही पकड़ना ना आता है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी बोल रहा हूँ यार, सुनो तो सही। वेरी गुड मॉर्निंग बोला तो। आई मिस यू। आई मिस यू। मेरे महबूब पे हाँ अभी भेजो। तो साथ ही चाय देगी और अपने मम्मी को देखिए, हम पड़ोसी में लटक रही हैं शायद, देखियो तो साथ ही। हेलो मिलेगा। नमस्कार पुरोहित जी। कल कहाँ घूम रही थी? कहीं ना घूम रही थी मित्र। गई थी, किसी काम से गई थी। सरिता के सामने घूमती बहुत कम है। काम रहता है तभी जाती है। घूमती भी हूँ लेकिन कभी कभी। लेकिन कल हमारा घूमना और सब कुछ हो गया। मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुरा है हमने। कश्मीरी आए चावल लेके पक।
अच्छा एक चीज बताओ, कैमरा ठीक रखिएगा नहीं तो हमारा दिमाग हिल जाता है। कौन? कैमरे को दीवार में टिका दीजिए, ना हो तो चीनी के डब्बे में टिका दीजिए, कोई ना कोई जगह टिका के ही रखिए। कैमरे को कहीं ना कहीं टिका दीजिए। आप एकदम अभी सही दिख रहे हैं लेकिन। लाइट बंद है, लाइट खोलेंगे तब अच्छा आएंगे। सही बात है, लाइट खोलिए, गोरे गोरे और दिखेंगे। और क्या। लेकिन लाइट बंद करके मजा ही अलग है साला। मैं तो लाइट ही बंद कर देती, लेकिन क्या करूं, मेरा तो साला दिमाग खराब कर रहा। लाइट चलाओ, लाइट जलाओ, 3 नोटिस दे दिया, हम इस चक्कर जलाते में हैं जलाना लाइट, पड़ गया ना। माँ क्या कभी ना सुनती इसकी। हम लाइट जलाते हैं। जलाइए जलाइए, सुबह हो गई। वैसे दिन निकल आया होगा ना उधर, इधर तो निकल आया, इधर तो धूप निकल आया। अभी धूप तो कड़ी नहीं निकली, नॉर्मल ही है। लेकिन मच्छर यहाँ बहुत, बहुत ज्यादा है। हम्म। कह रहा है दिल मेरी जान है तो, भी है पहचान। साजिद मालिका, तुम बहुत सुंदर क्यों हो? पता नहीं, पूछ के बताती हूँ बहुत सुंदर क्यों हूँ, मुझे खुद ना पता। नमस्कार पुखरा जी, हेलो, हर हर महादेव। शिट, एक तो साला ना हाथ सीधा रहने दे रहा ना बीच में, ऐसे जगह चोट लग गई, साला दिमाग की माँ बहन हो गई। एक तो पट्टी बांधा है, खोलेगा कब पता नहीं डॉक्टर बाबा। 2 दिन तक बोला हाथ में पानी मत डालना ना तुझे 2 दिन बाद पट्टी खोलेगा। लेकिन अभी जल रहा है, पता नहीं क्यों साला सुबह से। रात में तो मजा आ रहा था, उतना जल नहीं रहा था। ज्यादा बोलेगा हटा दूंगी साला, पट्टी वट्टी खोल दूंगी साला, क्या कर लेगा मेरे। जाधव जी नमस्कार। शंकर कुमार जी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मित्र, गुड मॉर्निंग। जबेजा जी नमस्कार। राणा राम जी नमस्कार। कौशल मनोहर जी नमस्कार। हमको ऐड करो, हाँ मित्र ऐड कर रहा है। कैमरा ठीक रखिएगा, जो भी आएगा कैमरा बहुत बराबर रखेगा। नमस्कार जी। बस नमस्कार, कैसे बढ़िया हो? है मित्र, आप बताएं, चाय नाश्ता हो गया? आओ, चाय नाश्ता हो गया, अभी टैक्सी लेके जाएंगे। बहुत बढ़िया है, टैक्सी लेके जाइए मित्र, आराम से जिंदगी काटिए, आराम से मौज करिए, सबको सेफ पहुंचाए, तो सुरक्षित क्या करें पहुंचाए और बस। अपने आप को भी सेफ रखें, क्योंकि दुनिया बहुत बेकार हो गई है। जी अभी जी। देखो, एक ऑटो वाले को जबरदस्ती मार दिया, मान लो गलती से लग गया होगा टक्कर, लेकिन उसके मुंह पे मार दिया, गलत है, ऐसा थोड़ी होता है।
किसने मारा? पता नहीं, एक वीडियो में वायरल हो रहा था कि एक पब्लिक प्लेस में ही कोई बंदे ने मार दिया एक बंदे को। यार गलती सबसे होती है, हो सकता है लग गया होगा ठोकर। अरे कल तो एक महिला को, एक बच्चे को चोट हल्का से टच हो गया था, महिला इतना लड़ रही थी, इतना लड़ रही थी, अगले आदमी से क्या बताऊं। बेमतलब के मुद्दे उखाड़ते हैं, थोड़ा बहुत तो भीड़ में लगेगी ना यार। साले भीड़ में जाते क्यों फिर जब औकात नहीं चलने की तो। हाँ, और बताइए क्या चल रहा है। बस कुछ नहीं, स्कूल के बच्चे अच्छा जा रहे अच्छा, लेके। चाय नाश्ता हो गया। हाँ, ये देखो मम्मी नाश्ता अच्छा बना अच्छा, रही है। मम्मी जी को प्रणाम बोलना, नमस्कार। नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार। हाँ कि जी, जी जी। नमस्कार जी, जी आपने नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार। हाँ हाँ हाँ। प्रणाम करो। चा जी नाश्ता जी, हो मेरा गया आपका? नाश्ता हो गया, चाय हो गई भी, नाश्ता थोड़ी देर में करेंगे। हाँ, अभी तो सो रहे हो ना ना, आप मैं तो? तो लाइव पे बैठ के पंचौरा कर रहा, सोते होते तो ऐसे होते, ऐसे होते। हाँ, सही बात है। अभी आप कहाँ चला रहे हो ऑटो, ये कहाँ की ऑटो है। ये राजस्थान की अच्छा ऑटो है। अच्छा, मारवाड़। आप मारवाड़ से, वेरी गुड। और आप कहाँ जी इस से टाइम हो? फिलहाल मैं मुंबई में हूँ। जी। मुंबई से? कल परसों आने वाले हम भी मुंबई में। मैं तो मुंबई आपकी संपत्ति है, जब भी आना हो तब आइए, मुंबई तो मुंबई है। मुंबई तो बहुत बड़ा है, छोटा बहुत थोड़ी है बड़ा मुंबई है। तो। जितने हाँ, में पांच छह हम तो जितने में आएंगे छोला। 5-6 रात जाते हैं, उतने में मुंबई अकेली सब पे भारी है। हाँ, मैं तो मुंबई घूम के जैसी आया हूँ सिटी ना मुंबई पैदा में। हुई है ना मैं पैदा होगी, इसकी सरिता के सामने हाँ, गारंटी देती है। सही सही। जितना आपके 20 साल में डेवलप आप होगा, हाँ, उतना ज्यादा यहाँ पे अरे यार ये पट्टी चपक गई साली, यहाँ क्या है। मैंने खोल दिया, साला हाथ ही जल रहा था पट्टी से मेरे। क्या हुआ था हाथ को? अरे मैं भसड़ गई थी वीडियो बनाते समय, राम आएंगे, राम तो आए नहीं, हाथ तोड़वा दिया मेरे। मैं बदला लूंगी राम जी से जाके, उनसे बोलूंगी मेरा हाथ तोड़वाए थे, चलो रोड और ठीक करवाओ। अयोध्या जाना पड़ेगा तो, राम को मिलने के लिए अयोध्या जाना पड़ेगा। राम हमारी सांसों में है, आप अयोध्या की बात करते हैं, राम हमारे हर कण कण में है। ऐसे तो हमारे भी पास में ही है हमको नहीं राम। मालूम है ना, हमको आपने दिखाया नहीं। हम दिखा देंगे, हम थोड़ा बाहर जाए तो हम दिखा देंगे। बढ़िया, हमारे पास तो राम हर वक्त रहते हैं, हर सांस में ही राम है। सीता जी गुम गई है बेचारी, उनको ढूंढ के लाती मैं। सीता माता पता नहीं किधर घुमा दिया रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी आजकल अकेले खुश है, ऐसा ना करो ओ रामचंद्र जी। भाई 5-6 दिन अब सरिता के सवानी कहीं ना हिलेगी, 2-3 दिन यही रहेगी, नहीं तो हाथ की लंका लगती जा रही है। बहुत खतरनाक लग रही, बहुत परेशान हो गई मैं अपने हाथ से। थैंक यू सुरेंद्र जी, आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, धन्यवाद। अच्छी बात है, आप देख रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। वीडियो देखते रहें। कुकरेजा जी नमस्कार। तुम सबसे बात मत किया करो, से मुझसे बात किया करो। मैं आपको जानती नहीं तो बात क्या घंटा करेगी सरिता के सरानी। मुझे जो
मिलता है मैं उससे बतियाती हूँ। मैं राह चलते बतियाती हूँ। ये तो मेरे फेसबुक के फॉलोअर है सब। कल एक बंदा बहुत खुश हुआ था, मेरा फॉलोअर है, फॉलो मतलब किया था उसने, उसको मेरे वीडियो बहुत पसंद आए, बहुत बहुत खुश हुआ था उसने। फिर एक जने और थे, उनका वीडियो मैंने कहा, मैंने नहीं कहा, मैं किसी भी जल्दी नहीं कहती, देखो सबको फोर्स नहीं कर सकते, तो उन्होंने कहा मेरा भी वीडियो आप फॉलो करवा दीजिए, तो उसने अपने आप फिर कर दिया। अच्छा इंसान था। मुझे बोल रहा था कि आइए कभी चाय कॉफी पीते हैं, मैंने कहा नहीं, बस आशीर्वाद और प्रेम बना के रखिए, बहुत है। चाय नाश्ता तो जिंदगी में बहुत जगह मिल जाता है, इंसान की जुबान नहीं मिलती है। गुड मॉर्निंग मनोहर जी। इसके हार भी है, इस जीत भी है, दिल का शु- अच्छा अभी लाइट लेके आए हैं। सही है, हम्म। बढ़िया है, अभी लाइट लेके आए। और बस बढ़िया चल रहा है, जीवन कट रही है मौज में, बाकी सब खोज में। हम्म। तो चाय खुद और सुबह बनाएंगे या दर्द कोई सब ठीक बनी हो गया? बनाई चाय खुद बनाएंगे या कोई देगा? नहीं, बनाना है। खुद ही बनाना है। बढ़िया है। हमने तो चाय पहले पिया है, बाकी काम दूजा। एक बंदा बोल रहा बोलो, पता नहीं क्या बुलवा के मानेगा वो आज। जिस दिन भुलाते हैं उसे दिन समझते हैं, जिंदगी के हर पहलू में कुछ याद करते हैं। तुझे बोलना पसंद है, मुझे बोलते हुए तुम, दिल में हो तुम, बातों में तुम, फेसबुक इरादे बदलते। फेसबुक सुधर जा, क्यों नहीं सुधर रहा है यार? ये भी साला बाबा की औलाद है। फेसबुक कृपया करके सुधरे, वरना मेरा आतामाजी सटक गई तो मैं 2-3 दिन नहीं आऊंगी, याद रखना। और आज मैं गुस्से में आई। दीवानों में कहते हैं, कुछ अपने ही सुनते हैं, जीवन के हर उस मंजिल पे अपना है। ज्यादा गाना नहीं गाऊंगी, मेरा गला बैठ जाता है। राजेश साहा जी, आपको ब्लॉक करने का ऑप्शन आ रहा है, फेसबुक अपडेट करें। यात्री कृपया ध्यान दें, अपना अपना फेसबुक अपडेट करें। नमस्कार पटेल गणेश जी, नमस्कार जी। संसार के हर अपने तो बाप भाई एक ही होते हैं, जोड़ने जाओ तो दुनिया में अनेक ही बाप भाई मिल जाते हैं, बस रिश्ते को मजबूत करना आना चाहिए। ठंड है ही ना मित्र, मुंबई में तो गर्मी है। कौन ससुर का नाती कहता है ये ठंडी है ये गर्मी है? सीधा रहना यार, क्या नौटंकी कर रहा है? यहाँ बहुत गर्मी है। फिर आपको पता नहीं है कि मुंबई का बहुत टेम्परेचर हाई है। अब डिग्री अभी नहीं देख सकते कि कैमरा बैक हो जाता, वरना मैं दिखा देती आपको। इस वक्त यहाँ पे 30 चल रहा है, 30, 31 ऐसा चल रहा है।
गुड मॉर्निंग हबीब किंग खान, वेरी गुड मॉर्निंग। पता ना क्यों ना ले रहा तुम लोगों को, डाटा कम रिचार्ज मारे हो। डाटा का इश्यू है तुम लोगों का। कृपया करके डाटा सही करें आप लोग रिचार्ज। नमस्कार चंद्र प्रकाश दुइया दुइया जी हैं, दुइया जी नमस्कार। साला कैमरे में ही कुछ ना कुछ लग जाता है मेरे। एक सेकंड पहले मैं हाथ पोछूं। मैंने क्या दवा लगा दी ना, पट्टी निकाल के। ये पट्टी लगाने से रात भर तो आराम तो होता, लेकिन अभी साला चिलकने लगा, इसलिए मैंने निकाल दिया। अनुज कुमार जी फॉलो नहीं करेंगे, ज्वाइनिंग नहीं है। जो हमारे फॉलोअर नहीं है उनकी ज्वाइनिंग नहीं देते। बिना फॉलोअर वाले से हमारा कोई लेना देना। अबे यार, आज ट्रेन डिले चल रही है क्या? मैसेज तो भी आया है जस्ट। आज मुंबई की ट्रेनें साथ डिले जा रही है, कुछ तो लफड़ा है, कोई कुछ काम वर्किंग चालू होगा। एक, एक मिनट पहले पढ़ने तो नहीं लफड़ा हो जाएगा। 15 जनवरी, आज 15 तारीख है क्या? हाँ आज 15 बराबर। 8 बजे। 3 मिनट लेट है। 3 मिनट सीएसटी लेट है। चर्च गेट 5 मिनट लेट है। हमारे पास अपडेट आ जाती है मॉर्निंग की। मुंबई लोकल की ट्रेन इस वक्त थोड़ा लेट चली, बेचारी 3 मिनट का भी अपडेटिंग देती है। और साला बाकी सिटी में चले जाओ, 15-15 घंटा ट्रेनें लेट है। कोई पूछने न जाता कुत्ते के बराबर। भाई मुंबई की सिटी को बर्बाद ना करे कृपया करके, बहुत सारे लोग खराब आ गए मुंबई में अभी फिलहाल में। जिनको खराबी करना भैया अपने घर में जाओ, मुंबई मत आओ। हम भी मुंबई के बाहर से ही, लेकिन ये का तरीका गलत है, बहुत ज्यादा गलत हो रहा है मुंबई में भी। पुलिस प्रशासन संभाल रही है, लेकिन कितना करे, जब घर में कुत्ते आ जाते हैं ना तो उनको संभालना बहुत मुश्किल होता है। मुंबई बहुत अच्छी सिटी थी, उसको बर्बाद कर दिया सालों ने। अनुज अगर मेरी आवाज सुन रहा है तो गुड मॉर्निंग बाद में करे, पहले फॉलो करे। जो फॉलोअर नहीं उनकी ज्वाइनिंग नहीं है, बात सीधी सीधी बता रहे हैं। जा रही हूँ कॉफी बनाने थोड़ी देर में। 8:14 बराबर मेरे टाइम पे ही मुझे कॉफी की याद आती है। एक बंदा कल वीडियो देख रहा था मेरे, वीडियो देखता था फिर मुझे देखता था, वीडियो देखता था, अंत में बेचारा उतरते सब पूछ रहा ये वीडियो में आप हैं? मैंने कहा क्यों? बोला नहीं, आपके जैसा ड्रेस पहना, अभी आप ही ऐसी ड्रेस पहनी, ये भी ऐसी पहना। मैंने कहा कोई होगी मुझे मालूम नहीं है। मैं निकल गया, सब भाग साला। मैंने कहा मैं ना हूँ। बोला अच्छा। मित्र नाश्ता में बनाएंगे, अभी कॉफी बनाएंगे, नमकीन खाएंगे। आज के मैंने शेड्यूल चेंज कर दिया, पहले बीच में मुझे गर्म खाने की आदत पड़ गई थी, अभी थोड़ा ठंडे, अभी नमकीन से काम चला लिया क्योंकि कॉफी पीती हूँ ना मैं। चल्ला नाश्ता चल्ला बना रे लो अभी। ड्राइवर बाबू गाड़ी हॉले रे, चलना चल्ला रे। गाड़ी पे ध्यान दीजिए मित्र, फेसबुक बहुत चल जाएगी, जिंदगी रहेगी तो। गाड़ी पे ध्यान दीजिए कृपया करके। नहीं, हमारे इधर कोई गड्डी नहीं है, अरे हाँ रे बाबा, हमारे तो खुला लेकिन रोड। कृपया करके हिसाब से चले, क्योंकि रोड आपकी संपत्ति नहीं है। रोड सरकार की संपत्ति है और गाड़ी दूसरे की संपत्ति ठोक जाएगी। इसलिए कृपया करके समझदारी से चले।
हम बच्चे को लेने जा रहे हैं, स्कूल के बच्चे। जी 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 जी, जरूर बच्चों को लीजिए, बच्चों को लीजिए, उनको सेफ पहुंचाइए, उनके माँ बाप इंतजार करते हैं समय पे। और हाँ, उससे बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि आप उनको लेके जाते हो, सबसे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम तो आप करते हो। वो तो हमारे ऊपर ही है वही पूरा। उस वक्त वो उनके बच्चे नहीं, आपके बच्चे होते हैं। वो तो सही है वही ना। वो कहते हैं ना, आपके दाएं हाथ हो कट जाते हैं बाएं हाथ, कट गया गिर गया तो बहुत तकलीफ होती है। अभी तक तो कोई बच्चा नहीं आया, अभी एक बच्चा आएगा, इधर से एक 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 लेके जाऊंगा, 9:30 बज जाएगा। हाँ होता है, टाइम लगता है। हमारी दाई आती थी ना, जब बचपन में छोटे में दाई आती थी हमको लेने, तो ऐसे ही करती थी बेचारी, पहले उन बच्चों को हाँ, लेती थी, फिर उन बच्चों को लेती थी, फिर ट्रॉली वाला, फिर हाँ, हम लोग बड़े हो गए थोड़ा, तो ट्रॉली से जाने लगे। थोड़ा स्कूल दूर हो गया था, तो हाँ, ट्रॉली से जाते थे, तो ट्रॉली वाला भी ऐसे ही करता था, इसको इसको लेता था। हमें मालूम है, बहुत मेहनत हाँ, करते हैं। फिर हम कुछ दिन में साइकिल चलाने लगे, खुद ही जाने लगे। सही है। फिर फोर व्हीलर सीखे मुंबई आ गए। लेकिन फोर लेकिन व्हीलर साला आज स्कूटी आज ना लेंगे सीखा अभी तक। टू व्हीलर ना सीखा, फोर व्हीलर सीखा, तो डायरेक्ट लाइसेंस भी सीधा फोर व्हीलर का बनवाया। तो वो तो ऐसे मैंने भी ये टैक्सी से लिए डायरेक्ट, मैंने भी साइकिल नहीं चलाई कभी, मोटरसाइकिल भी नहीं चलाई, अभी टैक्सी लिया तुम डायरेक्ट तो और लाइसेंस बना महान दिया। इंसान हो, हम तो साइकिल चलाए हैं, लेकिन साइकिल मेरी सहेली ने सिखाया था। एक दिन मुझे सिखाई, फिर बाकी मैं सीख ली। फिर दूसरे हाँ, दिन तीसरे दिन हम साइकिल खरीद के आ गए थे। एक दिन तो मुझे मतलब कवर करने में लगा, फिर दूसरे दिन मैंने अपनी मॉम को दिखाया साइकिल में चढ़ते हुए, तो मॉम ने कहा जब एक बार चढ़ गई तो सीख ली, फिर चला लेके आ दो। गई। हाँ रे चुन्ने हाँ। मुन्ने ठुन्ने मुन्ने कहाँ है रे। चलो, ये आ गया चुन्नू मुन्ने। अरे बहुत छोटा है, छोटा बाबू। आजा रे छोटे बाबू, गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरे गड्डी में बैठ जा, फेसबुक में चल जा। टैक्सी तो फिर वहां पड़ी है, कोई इतनी बात दूर पड़ी है नहीं, टैक्सी। थोड़ा पैदल चलेगा, शरीर में गर्मी आएगी। हाँ, इसलिए तो इसको आज हॉर्न बंद हो गया ना टैक्सी का, सुबह सुबह ठंड बहुत पड़ती है हाँ राजस्थान में हाँ, तो। उसको भी ठंडी लग गई। हाँ, हाँ, उसको भी ठंडी लग वही, गई। राधे राधे। राधे राधे कुड़ी पटा दे जिसके घर में। आगे क्या था? आगे कुछ नहीं, समझ कुछ नहीं था। हाँ राधे राधे। जी, राधे राधे। कैसे हैं? बस बढ़िया मित्र, आप बताएं। बस मकर क्रांति मन गया, अब बैठे हैं। अब मकर तो दूसरा बढ़िया, दिन का मकर संक्रांति का आज दूसरा दिन है। हाँ, तो आज सोच रहे हैं हार्दिक कि आज क्या। मकर संक्रांति की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। आपको भी, मैंने तो आपको कमेंट जी, आपका सुरेंद्र जी फेसबुक म्यूट करें, आवाज बंद करें। आपकी तरफ शोर ज्यादा हो रहा है। मेरे तरफ। नहीं नहीं, सुरेंद्र जी की तरफ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे वहाँ तरफ तो कोई आवाज नहीं है, मैं अकेला हूँ रूम नहीं, में। मैंने आपको बोला भी नहीं मित्र, हम जिसको होता उसी को बोलते हैं। कभी कभी नहीं दिखते, नहीं समझ में आता तो बात अलग है। अभी सुरेंद्र जी का समझ में आ रहा था कि सुरेंद्र जी की तरफ से आवाज आ रही है, बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आप पहले जुड़े थे तो आवाज नहीं आई ना, उनके में आवाज आ रही थी, इसलिए हमको क्लियर पता चल जाता है। कहाँ से हैं आप मैडम जी? इस बार हम मुंबई से हैं। मैं भी तो मुंबई में हूँ। किस जगह? नासिक में हूँ, नासिक में। नासिक मुंबई में है? वारे गुरु जियो शेर, पहली बार जिंदगी में मुंबई को नासिक पहुंचा दिया। तालियां।
भाई मराठी लोग सुन लो। हाँ नहीं गजब हो यार, गजब हो। नहीं नहीं, कहने का मतलब महाराष्ट्र में है, मैं बोलना हाँ तो चाह। महाराष्ट्र बोलिए ना, मुंबई मुंबई लगती है सिर्फ दादर से, सीएसटी से चर्च गेट, फलाना डमका, उसके आगे सब महाराष्ट्र में आता है, कोई मुंबई में नहीं है। मुंबई बोरीवली तक लगती है, उसके बाद नहीं लगती है। यहाँ से जाइए सीएसडी प्रशासन चेंज है तक। उसके बाद। हाँ। अरे हमको, हम यहाँ के, हमारा हमको कई साल हो गए, अमित, हम यहाँ रहते, खुद के दो दो घर खरीदे, इसलिए मालूम चला। जब हमने स्टाम्प ड्यूटी भरी तो पता चला कि स्टाम्प ड्यूटी भी अलग अलग भरी जाती है यहाँ पे। उसका अलग भरा जाता है, इसका अलग भरा जाता है। जो महाराष्ट्र के अंदर लिया वो अलग है, और जो मुंबई के लिया उसका हाई लेवल है। अच्छा। सबके स्टाम्प ड्यूटी सरिता केशव ने भरा, इसलिए पता है। प्रॉपर्टी टैक्स भरा, इसलिए मालूम है प्रॉपर्टी टैक्स की कीमत क्या है। नहीं, मैं भी 2008 से यहाँ रह रहा हूँ नासिक में। करीब 17 साल हो गया मेरा। आप 2008 से रह रहे हैं, लेकिन आज तक आपने मुंबई को नासिक में कब कन्वर्ट कर दिया, हमको तो पता ही ना चला। नहीं नहीं नहीं, ये हम मजाक की बस है। इसको भी तो मिनी मिनी मुंबई बोलते ही हैं, नासिक को। नासिक अपना। ना, ऐसा गलती ना करें, ये गलत बात है। जो है तो रहने दीजिए, ऐसे तो लोग गोवा भी बना देते हैं मुंबई को, ऐसा थोड़ी होता है। जो जिस जगह वो रहने दीजिए, ऐसा सब बात बताइए, आपको बुरा लग जाता है। और बंटी का हाल है? गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैं क्या बोला, वो अभी एक कॉल आया था। ये और बंटी, कॉल लगा, नहीं सके। बंटी नेटवर्क क्यों नहीं चल का रहा? हेलो गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? भैया, वो भी आदमी नाश्ता है। पानी हो गया? नाश्ता पानी होके करके सीधा आ रहा हूँ। करने का इच्छा जब सीधा क्या, बता रहे थोड़ा टेढ़ा हो जाते? किया जाए जिसको क्या कर रहे हैं, आएगा। टाइम पास नहीं हो रहा था। तो, रात भर तो होगी चक्की चला चलाते, मैन पावर भी वो दे सकते चला हैं रहे? तो, चक्की चला के बंद करके आ जाऊँ अभी। हो अच्छा गया। अच्छा, और क्या? तो क्या हमसे बात बढ़िया। करना चाहे? और आज तुम्हारे यहाँ कोहरा पड़ रहा है क्या? ना यार, रुकिए। यहाँ गर्मी पड़ी है, तुम कोहरा की बात कर रहे हो। अरे फोटो नहीं आ रहा है, मैं तुमको दिखाता था कैसा कोहरा पड़ रहा है यहाँ पे। पढ़ने दो, पढ़ने लगी है करारे की ठंडी, बंटी चलावे है जोर से चक्की। क्यों बुनी आया क्या? कौन क्या ना उसको, वो उस दिन जुड़ा था। आया था ना? कब? कल शाम को आए थे वो, जब मैं दादर में थी। कल तो मैं थका हुआ था, मैंने लाइव नहीं देखी थी, फिर मैंने सोया। जाने दे, किसी की बात मत कर बंटी, और क्या? पॉइंट की बातें मत किया कर। गंदी बात अब करेंगे, गंदी बात, गंदी गंदी और, गंदी बात, किसी और बात सुनाओ। नहीं कर। बस तुम मेरी बात करो, मैं तुम्हारी करूँ, बाकी फेसबुक की करो। बाकी सबकी माँ की साकी माँ का। क्या वो कुछ बराबर है। मिलने लगा है फेसबुक पे क्या? हाँ, फेसबुक पे कुछ मिलने लगा क्या? फिल्टर नहीं, तुमसे कुछ पैसे पैसे मिलने लगे क्या फेसबुक की तरफ से लाइव की? मिल तो रहे, लेकिन अभी अकाउंट में नहीं आए हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ भगवान दे दे वो बढ़िया। अरे देवे ना देवे यार, जिंदगी में खुश रहने दे, यही बड़ी काम है। नहीं वो तो लोग खुश कहाँ रहने देते हैं जीवन में। नहीं, हम तो ये कह रहे भगवान अच्छी तरह अच्छी अच्छी उसकी आए तनख्वाह। ना यार, पैसे की कीमत, मेरे को पैसे नहीं चाहिए, मेरे को इंसान का प्रेम चाहिए। पैसे तो बहुत है जीवन में। नहीं वो तो कहता ही है, फिर भी जरूरत तो पैसे की भी आती है कभी देखो, कभी। सुनो सुनो, बनिया आदमी है हम। पैसे सही तो हम बात। मिट्टी में से पैदा कर लेते हैं, हमारी बात छोड़ दो, पर पैसे नहीं चाहिए, बस प्रेम चाहिए, शांति की जिंदगी चाहिए। नहीं सही सबसे है। बड़ी बात। बहुत सुना। पैसे, पैसे तो दुनिया, बस बाकी सब खड़े हैं। नहीं लाइव कब चालू गई थी? लाइव 1 घंटा हो गया है, नहीं 49 मिनट। तो इस पे मेरा कमेंट नहीं आया था मेरे पे तुम्हारा। वो हो जाता है, नेटवर्क आगे पीछे रहता है। लोगों की बीबी आगे पीछे चल रही, तुम नेटवर्क की बात कर रहे हो। क्या तो देख लो। चलो चलो। हैं? ना दिख रहा है यार, तुम ब्लर हो। बंटी ब्लर हो। लगाते हैं फोन, उनका फोन आया था। आप लगाइए लगाइए, फोन कर लीजिए। जिसका जो काम है वो स्वतंत्र है मेरी तरफ से, मैं किसी को बाउंड नहीं करती। मेरे यहाँ रुको, बस एक ही चीज बाउंड करती मैं, कि मेरा फॉलो करो, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं। और जो मेरे में नहीं ज्वाइन होना चाहता, उसको फॉलो करना भी नहीं कहते।
जो हमारे में लाइव जुड़ेगा हम उसको फॉलो कराएंगे, सब सीधी बात है। नहीं, करेंगे बाकी हम किसी करेंगे। भी चीज में आज तक किसी को बाउंड किया ही नहीं, अपने दुनिया में आओ और मस्त रहो। बस क्योंकि मैं, बस बस मैं भरपूर फॉलो करेंगे आपको। जी जी आप जी, शेयर भी करिए, फॉलो तो भरपूर हो ही नहीं सकता, शेयर फॉलो हो सकता है। हाँ करेंगे ना, जी जी, आपसे हमेशा। आराम से करिए। हम्म, प्रेम से और तो बड़ा। सुरेंद्र जी, क्या हाल है? पैसा आज है, चल नहीं है, क्या कल नहीं है, कल के जगह चल लिख दो, का लिख दे तो के फॉर काइट, पतंगड़ा माइट। प्रेम से बड़ा कोई चीज नहीं है। हाँ, शांति नहीं है जीवन में तो लाख पैसे हो वो रोड की गिनती में आते हैं। कोई काम का नहीं, कोई काम का नहीं। अभी देखो, एक डॉक्टर थे, उनका माइंड आउट हो गया और रोड पे भी भीख मांगते हुए दिखे, वो तो लोगों ने पहचान लिया उनको कि इतने बड़े डॉक्टर थे, बताओ। बताइए। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, हम तो कहते भाई किसी को कुछ दो मत दो, लेकिन भगवान याददाश्ती किसी को मत लो। बराबर। जिंदगी में बहुत सारी चीजें, शरीर पे कोई टेंशन ना आए, लेकिन लोग भी कम नहीं है, ऐसी ऐसी गलतियां करते हैं, क्या बताएं। तो आदत भगवान अपना प्रकोप दे देते हैं। आदत गिर गई है ना मैडम जी। गलती करने की आदत, वो अपने को परख नहीं कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, ये भी समझ वही में नहीं है। प्रॉब्लम वही प्रॉब्लम है ना। लोग खुद क्या करेंगे वो नहीं बताएंगे, लेकिन दूसरे की बहन बेटी कहाँ बैठी उनको ज्यादा पता रहता है। यही तो हमारे इंडिया में कमी है कि हम लोग इंडिया में लाख रहते हुए भी नहीं, आप गलत करें, इंडिया में नहीं, पूरे धरती पे ये हाल है, विदेश में भी है। आपको लगता है विदेश में नहीं है? बहुत कुछ है विदेश में, क्या नहीं है मुझसे पूछो, मैं बताऊं। भले ना गई तो क्या हुआ, लेकिन हर रिपोर्ट रखती है सरिता केसरवानी। एक आप विदेश में। एक जापान की लड़की आई थी जब मैं आठ आठ साल की थी, तब 8 साल की थी मैं, वो जापान से आई हुई थी, रिपोर्टर थी। अच्छा हमारी उसकी दोस्ती हो गई थी कहीं पे, मैं उसको अपने घर लेके आई, मुझे बहुत सुंदर लगी, मैं उठा लाई उसको, मैंने कहा चलो चलते हैं मेरे घर। उसको हिंदी अच्छा। आती थी। फिर मैं हम्म, अपने घर लाई तो बेचारी मेरी माँ झाड़ू लगा रही थी, वो मेरी माँ के हाथ से छीनने लगी। मेरी माँ ने झाड़ू उठाया तो उसको लगा कि मुझे मारेगी, बेचारी चुपचाप बैठ गई। फिर मैं आई तो उसने बोला सरिता, तुम्हारी मम्मी मारना चाहती मेरे को, मैंने कहा नहीं नहीं, वो झाड़ू उठा के, उनकी आदत है गुस्से में सब देखने की। हम्म, बोली अच्छा अच्छा। फिर मेरी माँ ने बोला मुझसे कि ये क्या पिएगी खाएगी। फिर मैंने कहा बना दो जो भी खाए पिए। हम्म, फिर उसने पोहा खा, सब चीज खाती थी वो, सब चीज। जी फिर जी। उसको मैं संगम लेके गई, कुंभ के मेला में रिपोर्टिंग करने आई थी। फिर मैं उसको अच्छा। कुंभ के मेला शॉर्टकट से लेके गई, हम्म, पूरा घुमा उमा के शाम को उसकी फ्लाइट थी, निकल गई वो फिर। हम्म। लेकिन उसके चाचा चाची ने उसके साथ बहुत दगा किया था, बहुत। अच्छा अच्छा। वो बताती थी मेरा एक भाई है जो कि साइंटिस्ट हो गया था बाद में, लेकिन बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत प्यारी थी, अपने भाई को उसने ही पढ़ाया था। बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारी थी, बहुत, भगवान करे जहाँ पे भी रहे। अभी तो उसके 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे। अच्छा अच्छा। एक बार हमारी बात हुई थी, उसके बाद फिर मेरा नंबर इधर उधर हो गया, पता नहीं कहा, या पता नहीं वो कहाँ चली गई, क्या हो गया मालूम नहीं। बहुत प्यारी थी, जापान से कॉल करती थी व्हाट्सएप पे वो। प्रेम हो गया था ना। प्रेम, सच्चा भाव से प्रेम हो जाता है तो आदमी लंदन भी रहेगा तो कॉल करेगा। बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत, मतलब क्या बताएं, बहुत प्यारी थी। लेकिन प्रेम प्रेम का मतलब लोग समझ नहीं पाता, दुनिया वाले इतने कचड़े कर दिए हैं। निस्वार्थ प्रेम हो ना तो बहुत दिन टिकाऊ होता है। मेरे एरिया के लोग कहते थे इसको कहाँ कहाँ से इसको लोग मिल जाते हैं। मैंने कहा मैं गई थी, मैं एक्चुअली मैं किसी, पहले मैं सोशल वर्कर में ही काम, मैं छोटेपन से ही काम करती थी, कुछ कुछ करती नहीं थी, जाती जरूर थी, लेकिन जैसे किसी का काम कुछ छोटा मोटा है तो कर देती थी जो समझ में आता था। तो उस चक्कर हम्म। में लोग मुझे चाहते थे बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। आज भी लोग चाहते हैं, अभी वो तो छोड़ो, वो छत्तीसगढ़ में ड्यूटी करती है, पुलिस में है। उनको मैं बड़ी मम्मी उस वक्त बोलती थी और वो मुझे आज तक प्रेम करती है, बताओ। कब का प्रेम सारा छूटा हुआ, लेकिन वो कभी कभी यादें आ जाती है उनको मेरी। एक्चुअली बात ऐसा है उनका आपका। पर्स उनका कुंभ के मेला में पर्स गुम गया था, और मैंने उनका पर्स ढूंढने में मदद किया, तो उसमें उनकी आईडी पैसा बहुत सामान था उसमें। फिर मैंने ढूंढा धाड़ा, मिल गया मुझे। पहले मुझे एक्चुअली खोए हुए चीज बहुत मिलते थे, बाद में तो फिर मैं ढूंढना ही बंद कर दी। एक्चुअली ऐसा है कि आपका, मैं तो क्रिएटर भी हूँ और लाइव में आता हूँ सपोर्ट करने सब सारे लोगों को। लेकिन अब पहली बार आपसे जुड़ा हूँ, कल लाइव देखा था आपका। तो जी आप जी
बोलने का तरीका कुछ ऐसा है कि हो मतलब अटेंशन हो गए खिंचाव हो जाता है। बोलने बतियाने की ढंग भी होनी चाहिए, कैसे किससे पेश आना, सबसे बड़ी वही है चीज ना, ये है। दूध ऐसा हो जो चाय पत्ती मिला दो चाय बन जाए, कॉफी मिला दो तो कॉफी बन जाए, हाँ कलर मिला दो तो रूह अफ़ज़ा बन जाए, हाँ और बंटी के दे हाँ। दो तो आटा में खीर बना दे। ऐसा है क्या? और क्या। बंटी जी आटा में खीर बनाते हैं क्या? अरे बंटी और बहुत एक्सपर्ट आदमी है। वैसा भी चाहिए, ज्यादा वैसे भी करे, लोग ज्यादा ज्यादा खिसिया जाएगा तो सरिता के सोने को डाल देगा, सरिता के सोने हड्डियां पीस देगा। सब तरह के ना, लोग चाहिए समाज में, हर सब तरह तरह के के लोग चाहिए। चाहिए। उंगली बराबर हो जाएगी तो मजा ना आएगा जीने में। सब साले मजा में बिना पंगा का साला मजा नहीं आता है। नाश्ता हो हाँ गया? क्या? नाश्ता हुआ नाश्ता? नहीं, जहर खाने को टाइम नहीं, तुम नाश्ते की बात करते हो। चल जहर बाप, खाना पड़ेगी। खाएंगे जहर का खाएंगे, नाश्ता भी जहर करेंगे। का जहर खाए को खाएंगे महाराज, जिंदा रहिए तो मैं कह संसार में। अरे जहर का वो जहरी के, आजकल खाना जहर के बराबरी है। हाँ खाओ साला हाँ डाइजेस्ट नहीं होता है। हाँ, सही बात है। कल सोचो इतना सोडा डाला था उस वाले उसमें वड़ा पाव में कि मेरा दिमाग घूम गया। फिर पहले मैं टेस्ट करती हूँ तब किसी को देती हूँ, बाद में मैंने टेस्ट किया, मुझे जब खुद पसंद नहीं आया तो मैंने चेंज कर दिया दुकान। दुकान चेंज कर दिया, एक नंबर था, फिर मैं उसको ले जाके दी। क्या हुआ बंटी, बड़ा मुस्कुरा रहे हो, अकेले अकेले किस गम को छुपा रहे हो? देखो चक्की में कहीं आटा की जगह गेहूं ना पिस जाए। ऐसी कुछ दिक्कत नहीं। वो क्या, ये 60 का बंदा था, वो क्या है जैसे हाईवे से ना बगल में ही है वो क्या है, वहाँ पे आटे की चक्की खोला था। अच्छा, तो वो जा रहा था गांव से वहाँ पे चलाने के तुम लिए, अपनी तो मैंने जो कि तुम चलो अपनी जा। बिजनेस बताते हो ना, विख्यात देते हो ना, इससे तुम्हारे लोग आ जाते, फिर तुम नौकरी दे नहीं पाते। चुप रहा करो ना यार, अपनी लंका काहे नहीं लगवाते हो यार? देखो, मैं बताऊँ ऐसा होता है ना, देखो हाँ ऐसे कि देखो अपना खुद का बिजनेस है, वो तो तुम दोगे नहीं, ठीक है। अब एक बात अरे मैं बताओ, जैसे यार, लोग अपना खुद का लड़की दे सकते हो पटाने क्या? आते हैं, सुनो, लोग लड़की पटाने आते हैं, ये साला वर्कर पटवा के चला जाता है। देखो ऐसा होता है ना, लड़की पटाने वाला होता है तो लड़की खुद पटाता है, वो थोड़ी देगा, वो तो हाँ ऐसा हो सकता है, दूसरी पटवा सकता है। अरे मैया रे भाई, तू रहने दे। मैडम जी एक भजन उजन सुनाइए ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं इनसे सुना दो सुबह का। रात भर पूरी जागे, हम अपने हाथ से परेशान थे, आपको भजन फिर भी क्यों, एक गा ही देंगे बिना। हाँ बोला। नहीं क्या नहीं, बोला? इच्छा है हमारी, थोड़ा सा सुनाइए आप अपने, अरे एक आपकी बंदे शब्द। ने स्विच ऑफ कर दिया जानबूझ के, अब मैं उसको फोन लगाए पड़ी थी, वो अच्छा साढ़े 3 बजे ऑन किया फोन। अच्छा। और उसके बाद रात भर जगाया क्या आपको? नहीं रात भर मतलब रात भर जगाया आपको ना? रातों को जगाया, नींदों में उठाया, मेरे गले की बैंड बजाया, उस कान्हा पे दिल आया है, जिसकी राधा ने रास लीला कराया है। जिसकी राधा ने उसे ठुकराया है। राधा का कोई नहीं ठुकराती, गलत बात नहीं। लड़के हमेशा दगा देते हैं, लड़कियां नहीं। अब तो लड़कियां सीख गई हैं, इसलिए उन्होंने भी दगा देना स्टार्ट कर दिया। देखो सही फूलन बात। देवी अपने मन से थोड़ी बनी थी, झांसी की रानी अपने मन से थोड़ी बनी थी। नहीं रे बाबा, उनको दगा देने वाले उनके पति, उनके लोग ही थे। हाँ हाँ, बहुत बहुत उसके साथ अत्याचार हुआ, बाप रे बाप। फिर तो फिर क्या कहते हो, लड़कियां दगा देती? लड़कियों ने तो सीखा है आप लोगों से ही दगा, तो वो देंगे ना। जब थाली में छेद करोगे तो पानी कहाँ बहेगा, थाली के बाहर ही जाएगा ना यार। तो छींटे बराबर, कहाँ आएंगे, आपके ऊपर ही आएंगे ना। एकदम अब बात। लड़कियां अब लड़कियां बहुत ज्यादा सीख चुकी हैं। मैं ये बकलोल थी, थोड़ा नहीं सीखी थी, अब मैं भी देख रही हूँ। हाँ, लोग मिनट मिनट पे पासा बदल देते हैं, रंग बदल देते हैं। आप बकलोल नहीं है, आपके बात का कोई काटे नहीं है। आप इतने सडनली जवाब अपने दिमाग में रखती हैं ना कि उसके आगे कोई जा ही नहीं सक, बात करने में आपको कोई दबा नहीं सकता है। नहीं, मेरी तो गॉड गिफ्टेड है, हमारी क्या औकात है। प्राकृतिक चीज है आप, मैंने आपका। एक बार बचपन में क्या हुआ था मालूम? हमारे एक नेता थे, तब मैं हम्म, बहुत छोटी थी। उनकी वाइफ ने एक बार, पता नहीं क्या उन्होंने बोला,
उन्होंने कहा अरे तुम्हारे मतलब किसी के घर में कोई था, आया था, किसी के घर में कोई भी आया, तुम अपने घर की जिम्मेदारी लो ना। उन्होंने कहा हम तुम्हारे घर में कोई आया है। मैंने हाँ मेरा दिमाग बिठा लिया, मैंने कहा साला इतना लाओ, इतना लाएंगे कि तुम हाँ। जिंदगी में सोच और गिन नहीं पाओगी। सरिता केसावानी ने वो मकाम खड़ा किया कि आज वो गिनती हाँ, बुढ़िया भूल गई। अच्छा। जिस दिन सरिता केसावानी कसम खाती है ना, उस दिन लंका लगा के बैठ जाती है। अरे राधे राधे बाप। धुंगड़ जी। अरे ये कह रहा हूँ मैं, संजय जी मैंने बच्चों को सुन ले लो। बोल, बोले बोले। मैं ये सरता जी का एक मिनट लाइव में बंटी जी बोलिए, कीजिए। बंटी बोलो। मैं ये कह रहा हूँ, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया क्या? यार गधों को ट्यूशन नहीं पढ़ा रहे तो बच्चे की बात कर रहे हो। बच्चों के पिताजी पढ़ाने लगते साला तो कौन पढ़ाएगा यार। वही तो मैं कह रहा हूँ, पहले तो ट्यूशन था, शाम को सुबह पढ़ा दिया था। नहीं यार, उनके पिताजी लोगों की हरकतें गलत हो गई। वही चक्कर है। वही ना, उनके मन में गंदगियां आ गई है, कुछ ज्यादा ही जुबान खुल गया है। आदमी एक साथ नहीं होता है, खैर कई कई लोग ऐसे होते हैं गंद रखते हैं मन में। फिर तो सुने जाएंगे ना, फिर तो उनको ऐसे अच्छा अच्छा से सुनाया है ना कि नहीं जिंदगी में वो जिए बनाने लायक ही नहीं बचे। और फिर सोसाइटी में परमिशन भी नहीं होता ना, और मैं क्या ऑफिस वगैरह खोल नहीं सकती, शौक सीधी बात है, काम चोर हूँ। इस चक्कर में मैं अपने घर में ही रहती हूँ मस्त है। और ऑफिस सोसाइटी में क्या अलाउ नहीं होता ना बिजनेस करना। सही। अभी एक लेडीज ने ब्यूटी पार्लर, मुझे तो कोई नहीं बोला, लेकिन ब्यूटी पार्लर खोलने वाले के ऊपर एक्शन लिया गया है अभी। वो छुटकी कैसी है वो छुटकी बहुत मस्त है, अभी तो आई थी परसों नरसों, नाच रही थी इधर से, मुझे दूर से फ्लाइंग किस दे रही थी। उसके बाद मैं चली गई, दूसरे बकरी पकड़ के लाई, बोलती है अक्का, ये आ गई अक्का। मैंने कहा क्या करूं, बहुत प्यारी हो बच्ची। उसकी माँ बाप सब अच्छे, वो मेरा थोड़ा 19 में मैंने जानबूझ के किया झगड़ा, जिसे पता है मैं डिप्रेशन में चला जाऊँ, क्योंकि मैं बच्चे से लगा हो गया और उन्होंने रूम खाली कर दिया, तो फिर मैं आउट हो जाती। इस चक्कर में मैंने उसकी माँ से बहुत झगड़ा किया। और राजवीर आया क्या अभी लाइव में? ना, राजवीर छोटी अभी आने? पटाने गया है। अच्छा। नहीं नहीं, अभी वो सो रहा हो, अभी वो कुछ काम कर रहा होगा। अभी अभी कितना बजा है, अभी सो रहा होगा साला। अभी क्या है, 8:45 हो गई। हाँ 10 बजे उठता है, सो करके उसको करना ही क्या है, सरकारी आदमी है ना वो, तो सरकारी बक रहा है। 8:40 हो रहा है इतना। हाँ, वो 10 बजे उठता है, 10 बजे जिस जगह उठता है उसी जगह काम करके फिर सो जाता है वो। और क्या। और बंटी, किधर जा रही बढ़िया। सवारी तुम्हारी, कहाँ जा रहे हो, क्या? कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं घर पे हूँ, घर पे। अच्छा अच्छा, घर पे जा रहे हो, बढ़िया। बहुत और दूर हो तुम, बताते हैं तुमको। मैं ये कह रहा हूँ, कोई भजन सुना। अरे हाँ यार, इन्होंने भी बोला था, तुम्हारे चक्कर में भजन भूल गया, सुनाया था यार किस। सुबह का भजन सही रहता है। जय जय राम जय श्री राम, दो अक्षर का प्यारा नाम, फेसबुक पे आने से सरिता से हो जाएगी मुलाकात, सामने आओगे तो मुक्कालात जरूर हो जाए। अरे बाप। रात को कितने बजे? अरे बाप रे बाप, मैडम इतना मुक्का ला तो कोई आएगा ही नहीं डर से। हैं? ओ कान्हा, अब तो बंटी की चक्की चला दे। अरे द्वार पालो, कन्हैया से कह दो, सरिता द्वार पे आई है रे। क्यों ग्वालियर आई है? क्या ग्वालियर आई हो क्या? ग्वालियर मेरा बाप कभी नहीं गया, मैं क्या घंटा जाऊंगी। देखो, घूमना चाहिए, सिटी ग्वालियर अच्छी है, देख देख के पते पड़ता है, ऐसे ही बैठे बैठे कोई पता नहीं तो पड़ेगा। मुंबई आए हो कभी? नहीं बम्बई, मैं तो वही तो कह रहा हूँ, बम्बई क्या पे, मैं यहाँ से ग्वालियर तक तो गया नहीं हूँ। तुम आदमी होके नहीं आ पाए, हम औरत होके जाएंगे, हम औरत है, हम नहीं जाएंगे। ऐसी कुछ नहीं है, देखो हर जगह एक सा इंसान नहीं होता है, हाँ वो तो हाँ, बात सही है। तुम्हारे लिए कुछ ना, हमारे लिए बहुत कुछ है। हम आए हो तो हमको लूट लिए तो। ना ना, ऐसा लूट कई एक तरह की होती है ना। नहीं तो नहीं, ये ऐसा कुछ इसकी नीति हमारे चैन में है,
ओ मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दे, फेसबुक में डाटा साला खत्म करेंगे, हमारा छुटका बाबू भी अभी मेरे बगल में है। बहुत बढ़िया है, आपका छोटू सा कन्हैया है। गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, तौबा खुदा खैर करे, राधा जी चली गई, रुकमणी जी रो गई, कृष्णा जी दुखी हुए। रात को कितने बजे लाइव चलाई थी? याद ही ना यार, अच्छा, लाइव तुम चला रहे हो और याद ही नहीं हमको है। टाइम देखने की बीमारी है ना, देखने की। मैंने जब 10 बजे चेक किया था ना, 10 बजे लाइव खोली थी, ये फेसबुक खोली थी ना, तब लाइव पे नहीं थी तुम। मैं 10 बजे के बाद लाइव चलाई थी, नहीं पहले चलाई थी, पहले पहले चलाई थी। पता नहीं, याद है यार, चला दिया जब मैंने नहीं, 10 बजे के 10 बजे जब मैं चक्की चला रहा था, मैं फेसबुक बार बार खोलता हूँ, चेक करता हूँ मैं, तो मैंने कि चलो अभी तो नहीं है, चलो मैं 10:30 बजे ना खुले, 10:30 बजे अरे तक आ सो सकते गई हैं तो। थी मैं, सोई नहीं थी, मतलब हाथ दुख रहा था मेरा। तो ऐसे कुछ नहीं होता है, दवाई ले लो, सुनो, हाँ दवा दवा ले लो, ऐसे कुछ काम चलेगा। ऐसे क्या है, अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, 2 दिन में अभी फायदा पड़ जाती है वहाँ पे। हम्म 2 दिन क्या नहीं, बहुत घाव हड्डी में लग गई थी ना। आवाज आपकी लड़ रही है। डूंगर जी के, सुनिए, डूंगर जी के पोते का बर्थडे है 18 तारीख को, हैप्पी बर्थडे एडवांस में। सरिता जी आपका हैप्पी बर्थडे टू यू, बच्चे का जिंदगी अच्छे से बढ़े, आगे बढ़े, कुछ करे, अपने दादा का नाम रोशन करे, सरिता के सवानी के लाइफ पर और अपनी लाइफ टाइम चलाए। सरिता जी आपका आवाज टक्कर खा रहा है। किसी का क्या हुआ? नेटवर्क इश्यू है। आवाज हेलो, हाँ अभी सही आने लगा। बंटी हुआ क्या? बंटी तुम्हारा नेटवर्क इशू था बे। हाँ इसीलिए बंटी दोबारा से आओ। आज छोटे चलिए। बेटे अनिल 25वां बर्थडे है। अनिल जी के सॉरी, डूंगर जी के बेटे अनिल जी का 25वां बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हमको केक मिलेगा, हम केक नहीं खाते, हम तरबूजा खाएंगे, मिठाई खाएंगे। और डूंगर जी की चलिए जिंदगी हंसमुख रहे, जीवन भर वो खुश रहे, मस्त रहे, उनकी वाइफ भी खुश रहे, मस्त रहे, उनके सारे बच्चे खुश रहे, हैप्पी हैप्पी जिंदगी उनकी रहे। हमारे ओर सभी से भी धरतीवास, सारी धरती में जितने भी लोग हैं, कृपया करके सभी लोग हंसते रहे, मुस्कुराए, चाहे वो मेरा दुश्मन क्यों ना हो। जंग की बराबर तैयारी दुश्मन के साथ मजा आता है, अगर दुश्मन खत्म तो झंड हो जाएगी जिंदगी। इसलिए जिंदगी दुश्मन भी दोस्त बनाना आता है सरिता केसरवानी को। बस थोड़ा बराबर दूरियां बनाना जानती है, इसलिए दूरियां बना लेती है। किसी से 10 साल में मिलती, किसी से 15 साल में मिलती, किसी से 7 साल में मिलती, किसी से तो मिले जमाना हो गया, बट मिलती नहीं है अब। ज्यादा प्यार देंगे थक जाओगे तुम, हमें और जीने की बातों में क्या है। थैंक यू इतने सारे मिठाइयाँ देने के लिए, आइसक्रीम देने के लिए, बहुत बहुत थैंक यू डूंगर जी। हम भी एक भजन सुना दें आपको। जी सुनाइएगा, लेकिन सीधा मत गाइएगा, थोड़ा घुमा के गाना पड़ता है, क्योंकि फेसबुक हमें इजाजत नहीं देता है। घुमा के मतलब घुमा के, जैसे राम आएंगे तो पूरा गाना नहीं गाना है, राम आएंगे तो फेसबुक में खुशी छा जाएगी, ऐसे गाना है। अच्छा गाने को अच्छा मॉडिफाई करना है। अच्छा 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 जैसे भगवान बच्चे को दे देते हैं दुनिया में, लेकिन माँ बाप उसको अच्छे से सजोते हैं, सजाते हैं, उसके बाद में उसको प्रेजेंटेशन देते हैं, उसको नए नए तरीके से जिंदगी जीने का तरीका सिखाते हैं। कोई चोरी सिखाता है, कोई छिनौती सिखाता है, कोई अच्छे कर्म सिखाता है। तो ये माँ बाप की ही होता है, कैसा बच्चे को लेके जाता है। हाँ जो कैसे ऑपरेट करते हैं। हाँ जो भी है, सही। ठीक है हमारा क्या है वो टूटा फूटा सुना दें। थैंक यू मित्र, कोई तो खुश हो रहा है।
जी सुनाइए सुनाइए, थोड़ा मॉडिफाई करिएगा, सुनाइए। राम श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री श्याम नाम शरबत। ई शरबत हनुमान जी पियनी, ई शरबत हनुमान जी पियनी, अरे बाएं हाथ लेनी धौलागिरी के उठाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, पियो रे मेरे भाई, पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई। ई शरबत के माता सेवरी जी पियली, ई शरबत के माता सेवरी जी पियली, आरे कुबड़ दहिया चंगा होई जाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री श्याम नाम शरबत। ई शरबत के मीरा जी पियली, ई शरबत के मीरा जी पियली, आरे जहर अमृत होई जाई, बोलो रे भाई राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत। ई शरबत के सेवन कैला से, ई शरबत के सेवन कैला से, अरे जन्म जन्म के दुख मिट जाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, पियो रे मेरे भाई, पियो रे मेरे भाई, पिलो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पिलो रे मेरे भाई। सरिता जी के जे लाइव में आई, सरिता जी के जे लाइव में आई, अरे हंसत खुलत खेलत दिन बीते जाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत पियो रे मेरे भाई, श्री राम नाम शरबत। राधे 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 राधे। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राम को कहोगे तो आएंगी सीता माँ, हमारे फेसबुक को ले जाएंगी आगे, और हम भी जीवन में उनके संग खेलेंगे। तुझे भूल जाने से हमें मंजर नहीं, तेरे याद आने से सांसें टूट जाती हैं, सांसें टूट जाती हैं। तुम क्या जानो कि तेरे दिन रातें बिताई मैंने फेसबुक पे, 48 आवर 28 आवर ना जाने कितने आवर, तुम नहीं होते तो हम मर जाते, डिप्रेशन के शिकार हो जाते। बधाइयाँ फेसबुक पे दीजिए दीजिए, साथ मेरा साथी बने फेसबुक, डाटा मेरा आधा बने जीवन। बहुत बढ़िया। जी थैंक यू थैंक यू। आपके साथ लाइव में आने से लगता है बीपी कंट्रोल हो जाएगा। सब कुछ कंट्रोल हो जाएगा मित्र। आप इतना हंसाती है कि लगता है टैबलेट तो छूट जाएगा। सब छूट जाएगा, कष्ट छूटे मिटे हर पीड़ा, होइए वही जो राम रचि राखा। नहीं, एक्चुअली क्या है, जी हम लोग जॉब से आते हैं रूम में तो मेरा खान
पान दुनिया से अलग है। मीट मटन दारू शराब कुछ नहीं, तो अकेला आज के दुनिया में कट के रहना पड़ता है। अब रूम में आने के बाद अकेलापन फील होता है, तो फिर लाइव में आ जाने से, नहीं तो एक टैबलेट हमको बीपी का लेना पड़ता है। अब थोड़ा ओके। हंस हंस लेंगे आपके साथ ना, तो एक जी औसत जी हो। जी। हाँ, तो हंसना जरूरी है। और बहुत। क्या है, जीवन जो है कभी कभी क्या है, जॉब में प्रेशर, बहुत सा काम, उलझन, लेकिन यहाँ आने के बाद रिलीफ चाहिए, तो हंसने हंसाने वाला कोई तो कुछ चाहिए। जी जी। भजन के माध्यम से, संगीत के माध्यम से लाइव में जुड़ते रहते हैं। एक फेसबुक ऐसा मंच हो गया है कि आपको कोई दोस्त ढूंढने की जरूरत नहीं, कहीं जाने की जरूरत, घर नहीं बैठे। मन। हम्म। घर लेकिन आप, बैठे मिली है, लेकिन एक चीज को गांठ बांध लीजिएगा, किसी लड़की को अपना कांटेक्ट नंबर मत दीजिएगा, किसी लड़की से कांटेक्ट नंबर मांगिए मत। हमारा तो इस सिस्टम ही अलग है। मैं आश्रमी आदमी हूँ, मैं नहीं हम नहीं, भक्त। आपको हम नहीं कह रहे, हम पूरे पब्लिक की बात कर रहे हैं। हम्म। हम एक को अकेले नहीं बोल सकते ना, सबको बोलते हैं। सामूहिक रंग अथी मंच है ना फेसबुक, जी। तो बहुत सब लोग हैं। तो आपका बीपी खैर कंट्रोल कर, अगर आपका हम बीपी कंट्रोल करते तो आप हमको मंथली दवाई का पैसा देते। आ, 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 क्या 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 बोलिए, बोलिए, फिर से बोलिए। कुछ नहीं। अरे बोलिए, बोलिए, दिल खोल के बोलने में सकुचाइए मत, बोलिए। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, फेसबुक में कश्मीरी चावल बना के जाएगा, रब ने कहा है हर बात अपनी, सांस मांगे ना करार मांगे, हम तो फेसबुक में बस समय मांगे। हम अरे मजाक कर समय, रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए, हमारा चलता रहता है, हमारा दिन भर का काम है। अभी देखो विनीत की नौकरी, अभी विनीत की नौकरी, पहले विनीत जो है डाकघर में था, फिर भगवान का उसको, वो खैर पढ़ने में भी तेज था, फिर मैंने उसको बोला कि थोड़ा और आगे बढ़ेगा। अभी वो रेलवे डिपार्टमेंट में सबसे अच्छी पोस्टेड पे है वो, और उसको उसकी मेहरारू भी उसको वैसे ही मिल गई। मजाक नहीं मैडम, कभी आजमा के देखिए, पैसा की कमी नहीं है हमारे पास, हम पैसा डाल बहुत देंगे। मिल जाते हैं, मित्र यार ना मिलते, दोस्त ना मिलते, एक अच्छा हमसफर ना मिलता। पैसे दुनिया में बिछ जाते हैं, लेकिन एक अच्छा हमसफर हो तो पैसे अपने आप खुद चल के आते हैं। आप तो अकाट चीज बोल रही हैं, लेकिन अगर सबसे जीवन में जो खुशी भर दे, तो उसके लिए पैसा या रुपया कमा के हमारा ये जो पेमेंट सेमेंट क्यों काम का है, जब हम खुश नहीं है। सही सबसे है। बड़ी चीज खुशी है, इसके लिए तो आदमी सब कुछ निछावर कर देता है। सही है। राजपाट, सबसे आदमी को खुश रहना जरूरी है। मायूसी जिंदगी में है, पैसा तकिया तब रखा हुआ है और सोए हैं और निराश हैं, तो किस काम का यार। सही है। इसलिए पैसा कुछ नहीं है, पैसा मैल है हाथ का, आता है जाता है। जी जी जी। चलिए अब मुद्दा दूसरा उठाते हैं, एक मुद्दा खत्म कर देते हैं, दूसरे पॉइंट पे आते हैं। हाँ तेरे हाँ। बिंदी को हमको नहीं देखे ना, जीवन में तेरा शकल काफी, जहाँ शकल है वहां ही अकल, जीवन के रास्ते में मक्कल मक्कल। कभी कभी मेरे गाने में कुछ मुद्दे नहीं रहते, पॉइंट नहीं रहते, लेकिन मैं बकबका देती हूँ। बुरा ना मानो, सही। सरिता कसवाने की लाइव है, कुछ भी चलेगा देखिए, यहाँ पे। एक आती है लाइव में आपको, नीतू के सरवानी, शायद आप जानते होंगे। नहीं जानते मैं, नहीं हम किसी की जानते, लाइव पे जाते ही नहीं, हम अपनी पंचौरा लेके अपना ही बैठे रहते हैं। तो हम वो भी अपनी लाइफ नहीं थी, पता नहीं कौन सी दुनिया में हम रहते हैं कि अपने आप अंदर को बिजी समझते हैं, कि पता नहीं हम क्या करते हैं, मुझे खुद नहीं समझ में। मैं दिन भर बिजी रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। कभी एडिटिंग करती हूँ, कभी कुछ करती हूँ, कभी लैपटॉप पे काम करती, कभी कंप्यूटर पे करती, कभी घर पे करती, कुछ ना कुछ हरकतें चालू रहती है मेरी। कुछ नहीं करती तो सोसाइटी में जाकर उंगली कराती। मैं मतलब आप शांति से बैठ ही ना सकती मैं। बिजी रहते हैं हमेशा, एट ए लेकिन टाइम। काम ऐसा करती हूँ कि सालों साल याद करते हैं लोग। ऐसा काम मैंने किया कि आज मुझे 5 साल से लोग याद कर रहे हैं कंटिन्यू। अब मेरे वजह से लोग सुधर गए हैं, पता है। दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, अय्यासी छोड़ दी, जहां जो जाते तो बंद कर दिया उन लोगों ने। मेरे सोसाइटी के ही बंदे हैं, कहते हैं कि तुम लड़की हो, कितनी सुधरी हो, और जिस फील्ड में थी वहां फ्री था, फिर भी तुमने नहीं पिया, तो अब हम लोग को भी छोड़ देना चाहिए। मैं कहा तो फ्री मिले चाहे जो मिले,
फ्री तो पहाड़ मिल रहा, जाकर उखाड़ लेना। सही बात है ना। नहीं, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि आप समाज सुधार कर रही हैं बैठे बैठे, और जी, सबको मनोरंजन दे रही हैं साथ में। तो बैठे ये बैठे सबसे नहीं, बड़ी लेटे लेटे। अच्छा, लेटे आप क्यों रहती है सरिता जी? आप हम क्योंकि ये पूछ रहे हैं। देखिए, देखिए सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, पूरी होने दीजिए। जब इंसान खड़ा होगा तो उसको बैठने का मन करेगा, जब बैठेगा तो लेटे। सीधा लेट जाओ यार, खत्म करो किस्सा साला, सीधा पॉइंट पे आओ। हाँ हाँ, तो हमने बराबर आप। सीधा मुद्दा बना दिया। अच्छा, नहीं, बराबर आप लेटे ही लेटे लाइफ चलाते हैं, इसलिए मैं बोलता। देखिए, बराबर इंसान ज्यादा कितनी देर में बैठ सकती? 1 घंटा, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, 20 मिनट, ठीक है। अगर मुझे डेली लाइफ चलाना है तो हमको आप ऐसा टारगेट बना के चलो कि दुनिया याद करे। हम लेटे लेटे ही हजारों लोगों की बुद्धि सही कर देते हैं, तो काहे के लिए बैठे हैं हम? बराबर, काहे के लिए खड़े हो? सही बात। जब बुर्ज खलीफा में कोई हमारा काम नहीं तो हम क्यों जाएं बुर्ज खलीफा? हम अपने घर के झोपड़ी में ही ठीक है ना। सही बात है। फिर जब एक कप चाय से मजा आ सकता है तो क्या जरूरत है पूरा ड्रम पीने की? बराबर। तो हमको लेटे लेटे पंचौरा करने में मजा आ रहा है, लोग आ रहे हैं तो ठीक है, वेलकम है। और भी सही गाइड कर रहे हैं, सही दिशा दे रहे हैं, एक दूसरे को खुशी बांट रहे हैं, तो सबसे बड़ा तो आप परमार्थ कर रहे हैं। बस लोग। ऊपर वाले की देन है, ये जुबान है जो कैंची की तरह चलती थी। बचपन से ही मैं सुधार, वैसे मेरा सिस्टम ही था वैसा, मैं ऐसे फील्ड में भी थी। और बचपन से हम ऐसे परिवार के बीच, परिवार से अधिक हम ऐसे मोहल्ले के अंदर थे ना, कि वहां पे सब अच्छे थे, दो ही चार उसमें उजड्ड थे, नहीं बाकी सब अच्छे थे वहां पे। दो चार ऐसे उजड्ड थे जो अपने ही बाप माँ के सगे नहीं हुए वो। लेकिन अरे। बाप माँ तो छोड़ो, वो किसी के सगे नहीं थे। वो अपनी खुद के हम्म। औलाद के भी सगे ना, जो एक का सगा नहीं वो किसी का सगा नहीं, सब सीधी बात है। ना बराबर। वो पड़ोसी का सगा ना किसी का सगा, जो पड़ोसी का सगा हो गया वो समझ लो जीवन में सबका सगा है। हाँ हाँ, उसकी हैबिट बन जाती है ना, आदत हमारे हो जाती एरिया में बहुत बचपन में, हम देखो हमारा एरिया में सारे वकील लोग थे। कोई जज था, कोई वकील था, कोई सरकारी वकील था, सारे हाई कोर्ट के वकील ही थे। तो मैं ऐसे सीनियर अंकलों के पास बैठती थी या आंटियों के पास बैठती थी जो ज्ञान देते थे। जो उजड़ लोग थे मुझे बुलाते थे, लेकिन मैं बचपन में ही नहीं जाती थी, आदत नहीं थी मेरी। एक, एक भाभी आई थी, शादी होकर के नई नई आई थी। लोग उसको बोलते थे बहुत खराब औरत है। मुझसे बात करती थी इज्जत से, मुझे क्या लेना देना है? मैं उससे बात करती थी, बाद में पता लगा सारा एरिया उससे बात करने लगा। मैंने कहा अच्छी बात है, है। ये दुनिया की कहानी है। किसी को लोग टोन पहले गलत कमेंट जल्दी करते हैं, सही कमेंट जजमेंट करने में वक्त लगता है, इसलिए मैं सही जजमेंट करती थी हमेशा शुरू से ही। बहुत लोग उसको बोलते थे वो भाभी अच्छी नहीं है, मत जाया करो, फलाना ढमका, लेकिन बाद में सब उसी के ही घर में जाकर लोग बैठने लगे। तो ये दुनिया की रीत है, पहले लोग गंदगी उड़ाते हैं, बाद में उसी के बारे में अच्छाई करते हैं, वो दुनिया का काम है। इसलिए बराबर है। काम वो करो जो अपना माइंड करे, दूसरे के चक्कर में ना पड़े। मैं तो सुनती ना बर, थी, बचपन से ही वैसी थी मैं। बराबर। और जब सुनती थी किसी की तो फिर उनको सिद्धांतों पे बिला देती थी। मेहंदी जैसा रगड़ के पीस लेती थी पूरा, उनको घिस के एकदम पूरा हाथों पूरा में पूरा उनको निचोड़ देती थी। कि उनको रंग और आ यही नहीं जाए, कलर आ था कि मैं पड़ोसियों के ही साथ करती थी, मैं अपने घर वाले बाहर वाले सबको एक साथ लपेटती थी। अगर दिमाग गर्म हो गया ना तो सबको एक साथ लपेटती थी, बहुत स्पीड में। फिर वकील को लपेट दिया तो घर वाले क्या चीज होंगे? अच्छा, आपका हस्बैंड क्या करते हैं? अगर हस्बैंड होता तो हंसती थोड़ी, मैं अब तक रो रही होती बैंड बजा के। ऐसा है क्या? अब यस, जो हंसा वो कभी फंसा नहीं, जो फंसा वो साला आज तक हंसा नहीं। हंसा नहीं? अरे अरे अरे, मैं बोल रहा हूँ, ये सोच रहा था मैं नहीं मान कि मैं पूछूं, मैं मतलब आपने शादी ही नहीं किया? ना, शादी करेंगे जो मेरे लायक बकरा, जो मेरे लायक होगा, नहीं तो शादी करनी नहीं है। तो आप तो अब बूढ़ी हो गई, अब उम्र बीत गया, अब कब उम्र करें? बीत उम्र बीत जाए, कुछ भी बीत जाए, बट नहीं करना तो नहीं करना। मैं अपने सिद्धांतों को लेके चलती हूँ, बुढ़ी हो चाहे खुड्डी हो, मतलब नहीं। लोग 80 साल में शादी कर रहे हैं नहीं नहीं, अभी। मैं बुरा बुरा मत मानिएगा, मैं मैं बुरा मानते ही नहीं है। अपना से बोल रहा हूँ। कम से कम आपका उम्र 40 प्लस हो गया होगा। अरे जो भी
हो गया है, हम कहते हैं 100 हो गया, लेकिन हमारी मर्जी है ना, हमारी थॉट है, हम कभी भी शादी करें, हमारी मर्जी है ना। वो तो है, लेकिन मेरा अंदाजा सही है या गलत? ना हम आपको सही देंगे ना गलत देंगे, क्योंकि हम यहाँ जजमेंट करने नहीं बैठे, हमको पंचायत करना, हम पंचायत करने आते हैं। और सही उम्र ना सरिता केसवानी बताती है ना समझाती है, उस विषय में डिस्कस ही नहीं करती, नो डिस्कस। चलिए, लेकिन हम एक अंदाजा लगाए। अंदाजा लगाने वाले तो मोदी को भी क्या क्या ना लगा लेते, सोनिया गांधी की भी क्या क्या ना लगा लेते, मायावती की क्या क्या ना लगा लेते। ये उम्र से, अंदाजे में दुनिया कभी चलती है ना मित्र। चलिए उम्र से कोई तर्क नहीं है, लेकिन शादी आपको कर लेना चाहिए महाराज। जब बुढ़ी होगे तो कौन पूछेगा, कुत्ते बराबर कोई नहीं पूछेगा, अब तो सीधा मरना यही जीना यही, फेसबुक अपनी कहानी है। ऐसा आप क्यों बोलते हैं? अरे ऐसा मत अभी आप एक सेकंड, एक सेकंड, अभी आपने कहा कि उम्र तुम्हारी बढ़ गई है सरिता, ठीक है, तो जब उम्र निकल गई तो कौन पूछेगा? पूछने वाले। अरे बाप कौन रे बाप। पूछेगा यार, जब जवानी में ना पूछा कोई तो बुढ़ापे में क्या घंटा पूछेगा? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलिए, ऐसा मत बोलिए कि पूछने वाले नहीं हैं। संसार में आज तक तो कोई अधूरा नहीं है, जहां अरे चाह आप ही वहीं दो रहा। बातें कर रहे हो, एक बात पे कायम रहो ना। हाँ, आप ही दो बात पे बात कर रहे हैं, हम तो एक बात पे कर रहे हैं, आप दो बातें पे कर रहे हैं। आपको इसलिए पता है मेरे एक सेकंड, मेरे जो सगे चाचा की उम्र है ना, उनकी 42 है, अब उससे आप अरमान लगा लो। नहीं, आपको जब शादी। पता नहीं है तो आप किसी की उम्र आप ऐसे जजमेंट कर देते हो, मेरे को समझ में नहीं आता, जब आपका जजमेंट सही नहीं तो काहे के लिए लगाते हो? मैंने अपना जो मेरे देखो समझ भाई में अरे भाई आप भाई सुनो। आपका जजमेंट गलत है, तभी तो आप सरिता केसवानी के फेसबुक पर है, वरना कहीं राम रहीम बन गए होते आप। अरे वाह, सरिता अरे वाह। केसवानी से सरिता केसवानी से राय लेना मतलब होता है कि आपका जजमेंट कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अपने बात को वापस। वापस क्या लेंगे, अब इसका जुर्माना भरना पड़ेगा, वापस गया तेल लगाने। अच्छा ठीक है, हम तैयार, हम तैयार आप तैयार हैं। हो, उसका समय आएगा, आपको आपसे जुर्माना ही भराएंगे हम। एकदम एकदम, हम तैयार हैं। हम भागने वाले पीछे नहीं हैं, हम क्षत्रिय हैं। देखिए, जो क्षत्रिय होता है, और चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बाभन हो, चाहे जौन हो, जो इंसान की जुबान में मजबूती, वो किसी कास्ट का हो, वो नंबर 1 रहेगा। एक सरोज थे जो कि एससी में आते थे और आर्मी में जॉब करते थे, हम्म। वो अपनी जुबान के चक्कर में अपने आप को उन्होंने कितना हार्म पहुंचाया, यानी कष्ट झेला, वो वही जानते हैं। जी जी। लेकिन वो सिर्फ अपनी जुबान से इतने पक्के थे कि उनकी नौकरी तक दांव पे लग गई, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं पलटूंगा तो नहीं पलटूंगा। उनका केस हाई कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट गया, लेकिन जीते वही। और आज जो उनके ऊपर नौटंकी किया था, आज वो जेल के अंदर है। तो वो इसलिए अपने, जजमेंट बहुत सोच समझ के लगाई जाती है। हाँ, वो अपने सिद्धांत पर अटल रहने की जिसकी ताकत हो, वैसा शब्द निकालना चाहिए कि इस पर अडिग हूं, चाहे टस से मस नहीं हो, बस, बदल जाए। आपको पता नहीं, जब मैं 5 साल की थी ना, 5 साल की थी मैं, और मैं ऐसे बैठी थी और मुझे मालूम नहीं था कि वो पंडित है। मैंने अच्छा। उसको ऐसे ही कहा कि तुम चतुर्वेदी हो क्या? उसने कहा तुमको कैसे मालूम है चतुर्वेदी हो? तुमने ऐसे डायरेक्ट कैसे बोला? मैंने कहा ऐसे ही। मेरे वकील ने कहा भाई ये अलग ही जजमेंट इसका रहता है, इसके चक्कर में ना पड़ो। इसलिए बराबर। मेरे वकील साहब भी बहुत चाहते थे। हम लोग तो खैर बच्चे थे, हमारा तो प्रॉपर्टी का अलग ही मैटर था, हम मॉम के साथ जाते थे लेकिन बैठे रहते थे। लेकिन मैं हमेशा सीनियर के ही साथ बैठती थी, क्योंकि मुझे मालूम था सीनियर में जो ज्ञान है वो हमें अपने आप मिल जाएगा। और मैं छोटों बच्चों के साथ भी बैठती थी, क्योंकि बच्चे भी कभी कभी सिखा जाते थे कुछ चीजें। हम्म। अभी आप जॉब में हैं क्या? ना, अभी हम दुनिया की खोज में हैं। तो दुनिया तो आपको फेसबुक में सब मिल ही रहा है, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, सब पारा पारी से आपके पास आकर हाजिर दे के जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, उन वो क्या हाजिरी देंगे, हाजिरी तो भगवान की देन है, जो आ जाते हैं वो लोग। हमारा कुछ पुण्य रहा होगा जो हमसे इतने लोग जुड़ गए, नहीं तो यहाँ एक इंसान से बात करना भी लोग नहीं अच्छा समझते, और भगवान ने हमको जुबान दिया और इतने लोग जुड़ गए तो बहुत बड़ी बात है।
एक लेडीज की मैंने, राजस्थानी है, मारवाड़ी है, वो भी कहा सुनी मैंने वीडियो उसका डाल दिया था, फेसबुक डाल दिया। उसने कहा मैं तो मौत दे दो भगवान, मेरी मौत दे दो, मैं तो छत से कूद के मर जाऊं, ट्रेन के नीचे आ जाऊं, फलाना ढमका किया। और आज अपनी औलाद की फोटो डाल रही है और कपड़े उतार के वीडियो डाल रही है, मतलब हद हो गई है। उस वक्त तो मैंने उसके सिर्फ सिंपल फोटो डाली थी, लेकिन उसको पता लगा कि फेसबुक पैसे दे रही है, तो उसने अपने आप को पूरा गलत साबित कर दिया। मैंने कहा ये है बेटा जजमेंट सरिता केसरवानी की, मेरे से पंगा ना लिया करो। मैंने कितने साल पहले डाले थे तुम्हारे फोटो। एक फोटो डालने की कीमत, जब उसको पता लगा पैसा मिलता है, तो उसने पूरे खानदान को अपने कर दिया बेपद्र। इसलिए सरिता केसवानी चक्कर में नहीं पड़ती, बस एक ही बात करती है कि हम सही तो दुनिया सही, बस बात खत्म। ये तो पक्की बात है आपकी। जब मैं इलाहाबाद में थी ना, मैंने जब एक चोटी बनाना सीखा था, खैर मुझे किसी ने सिखाया था, मेरे बाजू में ही दीदी थी, तो उन मेरे को चोटी बनाना नहीं आता था। और घर वाले सिखाते ना तो इंसान सीखता नहीं, मेन पॉइंट वो है। मेरे घर वाले बहुत कोशिश की मैं कुछ सीखूं, पर मैंने कभी सीखा ही नहीं। तो एक चोटी उन दीदी ने सिखाया मुझे, जब मेरी मॉम बीमार हो गई थी, तो उसने सिखाया मेरे को कि चोटी ऐसे किया जाता है। फिर उसने मेरे को बता के, फिर मैं आधा टेढ़ा करते करते सीख गई। लेकिन बाद में मैंने अपना दूसरा डिजाइन सीखा, जो अभी मैं बाल में बांधती हूँ। फिर कुछ हम्म, लोग कुछ दिन तक मेरा मजाक उड़ाया, अरे ये बाल ऐसे बनाती है, ऐसे बनाती है। आज की डेट पे पूरा मोहल्ला मेरा वही बाल का कॉपी करता है मेरी। अभी अच्छा। तो देख रहे हो काफी लोग उस बाल को कॉपी कर रहे हैं। क्योंकि अपने आप खुद टारगेट और जजमेंट पे सही रहो, दूसरा अपने आप कदमों में आपको झुक जाएगा। बराबर। कल एक बंदा था जो कि बार बार उसके जजमेंट गलत हो जा रहे थे, मैंने उसको एक ही चीज समझाया, गलत हो और चाहे सही हो, जजमेंट क्लियर करके चलो, वरना जजमेंट दो मत। बाद में सुधर गया, फिर लेके फिर चला गया बंदा। लेकिन कोई भी चीजें ना बहुत संभाल के चलनी पड़ती। मैं जल्दी किसी को जजमेंट नहीं करती, और करती हूँ तो सीधा फोकस करती हूँ कि हाँ ये चीज सही है तो सही है, बराबर। वरना अगर जल्दी जहां गलती ना, वहां तो भाई माफी मांगना पड़ जाता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे साथ जुड़ गए हैं कि वो भी झुक जाते हैं, तो बहुत अच्छी, मतलब एक उनके अंदर की क्वालिटी दिखाई जाती है। कहते हैं नहीं चलिए नहीं, पर्स में कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता, परवरिश में फर्क हो तो बहुत कुछ फर्क पड़ जाता है। सही बात। चलिए बाकी आप संगम ड्यूटी नहाने। करिए, आप ड्यूटी करिए, आप हमारी तरफ से स्वतंत्र है, आपको जब जाना हो आप जा सकते हैं। हम किसी को बाउंडेशन नहीं करते। दिल चंगा तो कटौती में गंगा। और हम भी लाइव बंद करके कॉफी पीने जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर लाइव चलेगी सरिता के सोने की, बाय बाय।